हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल खोकर और मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का। और इसके साथ साथ सियालकोट डायसीज चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसके साथ हमारी तीसरी जो पुश्त है उसका हम बाई बर्थ जो है इसके मेंबर हैं। और मेरे वालिद मोहतरम पादरी जॉर्ज महंत बख्श मरहूम जो हैं वो 47 साल उन्होंने सियालकोट डायसीज चर्च ऑफ पाकिस्तान हमें अपनी जो सर्विसेज है खिदमत सर अंजाम दी। और उस वक्त बिशप सैमुअल परवेज़ थे जब मेरे वालिद साहब डीएस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे और उन्होंने वोट भी नहीं दिया और वो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं। और उसके साथ साथ बिशप साहब ने भी उनके साथ जो सतीली जैसे होते हैं वैसा उन्होंने सलूक किया और वो सारा बर्दाश्त किया, हमने भी। लेकिन उसके बाद जब जलालपुर जट्टा, गुजरात, सियालकोट और मुख्तलिफ जगह वज़ीराबाद इन्होंने ज़मीनें बेचना शुरू की तो इनके जो अटारनी साथ थे उनके साथ मिलकर बड़ी अमाउंट जो है, ह्यूज अमाउंट इन्होंने जो है वो अपने जेबों में डाली ये सब लोगों ने और बताया यही कि ये जी थोड़े रेट्स में बिकी हैं। तो उसके बाद फिर जो सियालकोट डायसीज के जो लोग हैं तमाम जो है हमारी पैरिश है और वहाँ से सियालकोट क्रिश्चियन टाउन से नौजवान क़यादत हमारे साथ जो है वो उसने इस तहरीक को चलाया। जलालपुर जट्टा से, मंडी बहावलदीन से, डस्का से और उसके अलावा वज़ीराबाद से मुख्तलिफ जो लोग हैं, हमने इसका जो है रोकथाम के लिए जो है इन पर हमने जो है केस किया। इसके बाद फिर काफ़ी FIR भी हुई और जो बहुत बड़ी अमाउंट में इन्होंने जो है ना वो जो है रकम जो है ये हड़प की है, ये डायसीज के खाते में नहीं गई। और इसी वजह से बिशप सैमुअल परवेज़ अपनी इन हरकतों की वजह से और इस करप्शन की वजह से फिर इस मोहलक को छोड़कर भागना पड़ा। उन पर बहुत सारी FIR है और उसका जो सिला मुझे क्या मिला कि 24 अप्रैल 1999 को इन्होंने बिशप सैमुअल परवेज़ ने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवा दिया। उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे, मेरा फ्रंट पे बेटा बैठा हुआ था, पीछे बेटी और मेरी मिसेस थी। और उसके बाद फिर FIR जो है हमने कटवाई और जो अभी तक भी वो पेंडिंग है। बिशप साहब उसमें जो है नॉमिनेटेड हैं और उसके बाद फिर ये भाग गए अमेरिका, ये सारा छोड़ के। तो इन्होंने फिर काफ़ी हमारे ऊपर जो है नाजायज़ मुकदमे बनाए, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड झूठ ही होता है और हम सब में सुरखरू हुए। और आज मैं देख रहा हूँ कि बिशप नहायत काबिल एहतराम ऑनरेबल, मैं उनसे चंद सवालत करना चाहता हूँ। काबिल एहतराम बिशप सैमुअल एलवन साहब, बिशप ऑफ सियालकोट डायसीज, उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले 2 साल पहले जो है वो एक कोरे की के कोई चौधरी साहबान है, उनका एक रसीद निकली थी जी पुरानी डेटों में जब कि ये जी जगह फ़रोख्त हो गई है और डस्का की कुछ कनाल 6 कनाल गालबन है या 7 है। तो वो बैक डेटों की जिसमें वो बीडीन साहब के सिग्नेचर भी थे, वो सारा लोगों को पता है। तो उसमें खावर गुल साहब जो हैं वो प्रॉपर्टी मैनेजर थे। तो उसकी इन्होंने जो है वो कहा कि हमारे इल्म में नहीं है बिशप साहब ने कि ये क्या है, लेकिन सब कुछ वहाँ हुआ। मैं फिर डस्का की गयूर कलीसिया को, सेंट मार्क्स की जो कलीसिया है उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि उनके बर वक्त जो है इस रोकथाम इन्होंने किया और उसको लीगल जो है वो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया और वो फिर उन्होंने बनने नहीं दिया। ये बड़े प्लाजे भी बना रहे थे, बड़ा इन्होंने फिजिबिलिटीज़ जो है वो बनाई हुई थी। लेकिन ठीक 2 साल के बाद अब डस्का की जितनी भी ज़मीन है ये वो ज़मीन है जो रह गई थी, ये भी सैमुअल परवेज़ साहब बेचना चाहते थे, वज़ीराबाद की भी बेचना चाहते थे। लेकिन ये बची हुई ज़मीन अब आजकल बिशप साहब जो है वो लातलकी का जो है वो बता रहे हैं कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो इस वक्त जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सियालकोट डायसीज के और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पहले जो मैनेजर थे, प्रॉपर्टी मैनेजर, वो खावर गुल साहब थे, वो भी थोड़ी देर इस आपके इस काम में रहे हैं, लेकिन आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। अब आपने कुछ बाहर से कोऑर्डिनेटर और प्रॉपर्टी मैनेजर और सुपरटेंडेंट वगैरह जो है वो आपने नॉमिनेट किए हैं जिनका हमारी मिशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कम से कम आपने डायसीज के बंदे आप रख लेते और फिर। और दूसरे नंबर पर पिछले दिनों 2 माह पहले सेनेट में भी एक जो है कानून पास हुआ है कि मिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी हिफाजत गवर्नमेंट करेगी, वो नहीं बिकेंगी। लेकिन डस्का में हम जो सिनेरियो देख रहे हैं दिन ब दिन वो ऐसे ही लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि कन्फर्म है कि वो जगह इन्होंने किसी को बेच दी है। और मैं उन पर भी, उनको भी जिन्होंने ख़रीदी है उनको पता नहीं होता, रजिस्ट्री तो इसकी होती नहीं है ना, ये करवा सकते हैं।
और मैं यहाँ एक बात करूँगा बिशप साहब से कि अटारनी जो है वो पीटर जे डेविड साहब है, जो इंग्लैंड में होते हैं, तो वो जो हैं उन्होंने आपको कई दफ़ा मना किया। मैं पीटर डेविड साहब से भी महातब हूँ कि जनाब वो वापस आए फौरी डस्का में और इसको जो है रोकें, क्योंकि यहाँ जो है ये कभी कहते हैं डीएस हाउस बनने जा रहा है। तो आज मैं आपको नाज़रीन ये बताऊं कि डीएस हाउस तो ये सिर्फ इनकी एक चाल है। डीएस हाउस आज तक ये कोठी थी जहाँ मेरे वालिद साहब भी 2 साल रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने सियासी ट्रांसफ़र कर दी मंडी बहावलदीन में मेरे वालिद साहब की 1990 में, और यहाँ डीएस साहब आए। लेकिन पूरी ज़िंदगी डीएस साहब जो कोठी में रहे, लेकिन सेंट मार्क्स चर्च में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ना हुआ वहाँ बात हुआ। ये अभी भी इन्होंने यही है, इनका जो सुपरडेंट का जो घर है वो तो मतलब फिर पादरी तो एक ही होना चाहिए ना। तो अभी जो डीएस है उसकी तो ज़रूरत नहीं है। अभी है आपका बड़ा अच्छा वो है पादरी, जहाँ आरफ साहब रहते हैं वहाँ आपको रहने दें। और ये बस किसी तरीके से ये ज़मीन को जो है ये औने पौने दामों, बल्कि बड़ी ह्यूज औने पौने दामों तो ये बताते हैं ना, लेकिन ये अभी मैं देख रहा हूँ कि डस्का में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी तमाम जो कलीसिया है मुख्तलिफ जगहों की और जो पासबान है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले हमने तहरीक चलाई और उस वक्त हमारे साथ हाजिर सर्वस काफ़ी पास्टर हैं, मैं अभी नाम भी उनके ले सकता हूँ, वो हमारे साथ क्या कि हमारी ये जो जगह है थोड़ी बहुत जो रह गई है इसको जो ना फरोख्त करें। तो मैं इन जो मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं पासबान भी हमारे सियालकोट डायसिस के, वो भी साथ दें और ये जगह का जो है ये बचाएं। यहाँ देखिए ये एक स्कॉटलैंड की मैं समझता हूँ कि एक बड़ी स्वाब दे दी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि ये उन्होंने आके आबाद किया और बड़े गाँव उन्होंने आबाद किए। और स्कॉटलैंड ने सबसे बड़ा यंगस्टराबाद, सबसे बड़ी कलीसिया भी है यंगस्टराबाद की, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की। तो मैं बिशप साहब आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब तो वैसे मेरे बच्चों ने भी मना किया था कि पापा जी आप ना ये तहरीक चलाएं और ना आप वीडियो वगैरह करें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब आपने किया था बिशप सैमुअल परवेज़ ने आप पे कातलाना हमला करवा दिया। और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे यहाँ भी जो है ना 7-8 स्टिच लगे थे और मैं बड़ा ज़ख्मी हुआ था और गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। FIR भी अभी मौजूद है और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में भी वो आया था, वो सब लोगों को पता है जो डायसिस के हमें जानते हैं। उसके बाद अभी बच्चे मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत हमारी जो पहचान है जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की जो उन्होंने दी है अंग्रेज़ों ने, तो मैं समझता हूँ कि इसको ना इस पर नज़र रखें, इसको रहने दें। अभी वज़ीराबाद की जगह है, वहाँ भी बिशप सैमुअल परवेज़ ने बड़ी गेम की है, पहले 2-3 दफ़ा कब्ज़ा हुआ, फिर चढ़ाया, फिर कोई लेटर दे दिया। अभी भी जिसके पास है उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने बिशप साहब ने लिख के दिया है। तो मैं यही सबको कहना चाहता हूँ और बिशप साहब से ख़ास तौर पर कि ये डस्का में अभी तो हॉस्टल वो बेचने जा रहे थे बिशप सैमुअल परवेज़, वो फिर हमारी जो टीम थी बड़ी ज़बरदस्त क्रिश्चियन टाउन के, मैं उन नौजवानों को मैं सलूट पेश करता हूँ जो आज कोई कनाडा है, कोई UK में है और जलालपुर जटांगे, ये सब लोगों ने हमने रोक दिया इनको। और फिर यहाँ तक कि जिनके जो अटॉर्नीज थे आज भी रैकेट पे है, उनको जो है हमने जो बाहर जो एग्ज़िट लिस्ट है उसमें भी इनका नाम डलवा दिया और ये फिर वो बाहर भी जाने पर जो है वो पाबंदी लगा दी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमें जो हुआ कि इनकी जो अटॉर्नीशिप थी आज भी चेक कर लीजिए, हमारी तहरीक जो चली थी इनकी जो रिवोक्ड कर दिया चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने। जितने भी अटॉर्नी थे 3 अटॉर्नी थे, उनको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने इनकी इस करप्शन की वजह, क्योंकि बिशप जो है वो तो पीछे बैकफुट पे खेलता था सैमुअल परवेज़ और आगे इनको किया होता था और ये पुराने स्टाम्प इन्होंने पहले स्टैंपें लगाई होती थी। तो मैं समझता हूँ कि आज लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी डायसिस पहले ही दिवालिया हो चुकी है और बिशप सैमुअल परवेज़ कर गया। अब मैंने ये भी प्रेजेंटली सुना है कि इनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है अभी पासबानों के लिए। ये सारा देखें, इतना बड़ी सेटअप, इतना बड़ी डायसिस है। तो बिशप साहब हम आपको सलूट पेश करते हैं, अगर आप ये काम जो है ये रुकवा दें, अगर ये कुछ हो भी रहा है तो इस पर जो है वो नज़रसानी करें, क्योंकि आपके बगैर तो कोई वहाँ कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये सारी टीम जो हमें नहीं पता, कोई मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं जिनका डायसिस के साथ कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनको आपने बड़े बड़े अहदे दिए हुए हैं और उनको आगे फ्रंट पे किया ताकि आप आगे ना आएँ। और यही स्ट्रेटजी थी बिशप सैमुअल परवेज़ साहब की भी, उन्होंने भी आगे फ्रंट मैन जो है ना अपने रखे हुए थे और वो इशारा करके उनको पैसे देते थे, वो आराम से ऐसे किया और अपना ना कोई सिग्नेचर किए ना कोई, तो सारा सिस्टम जो है ना वो इनके पुराने अटॉर्नी चला रहे थे। तो मैं यही अपील करता हूँ सियालकोट डायसिस पर, उसको रहम करें, कुछ तरस खाएं इस पर। और मैं गवर्नमेंट में हमारे एक बड़े अहदे पर है और फ़ख्र डस्का है डॉक्टर नेल्सन अजीम साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं,
आप भी जो है इस पर थोड़ी नज़रसानी करें, इस पर थोड़ा सा आप भी देखें कि आप एक बड़े खुदावन ने आपको बरकत दी और बड़ी दफ़ा आप जो है वो मेंबर बने हैं, MNA बने हैं और आज भी आपके पास बड़ा ओहदा है और आप भी पुराने अटारनी रह चुके हैं। डस्का जो है वो आपका शहर है, आपका जो वो आबाई जगह है, तो वहाँ बड़ी आपकी जो खुदावन ने आपकी फैमिली को आपको बरकत दी है। तो मैं डॉक्टर नेल्सन अजीम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक ज़ाती तौर पर जो है ना इस जो ये डस्के वाली ज़मीन है इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इसको जो है वो रुकवाएं, ताकि जो है अगर किसी के मतलब ज़हन में यही है कि ये कह रहे हैं जी नहीं हम तो सिर्फ DS हाउस बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो भी जो नज़र आ रहा है और जो मुख्तलिफ रोज़ाना जो वहाँ हम देखते हैं या हमें पता चलता है वो यही है कि इन्होंने ज़मीन जो है वो बेच दी है और काफ़ी बड़ी रकम इन्होंने पकड़ी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।